नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे देखने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? तो प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग कितना होता है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है दोस्तों, वो है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की वेग होती है। ठीक है, प्रकाश तरंगों का स्वरूप क्या है? प्रकाश तरंगों का स्वरूप क्या होता है? यांत्रिक तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ या स्थिर तरंगे। तो प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन किस कारण होता है? तो प्रकाश का परावर्तन किस कारण होता है? माध्यम की स्थिरता या फिर माध्यम के घनत्व में परिवर्तन या प्रकाश की तीव्रता या प्रकाश का परावर्तन। सही उत्तर क्या होगा? अगर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल हम यहाँ पे इसका राइट आंसर बता देते हैं। माध्यम के घनत्व में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? तो माध्यम के घनत्व में परिवर्तन के कारण। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है और वापस लौटता है तो उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है परावर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। परावर्तन का कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन का कोण किसके बराबर होता है? यहाँ पे सही उत्तर होगा आपतन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपने देखा होगा ना यहाँ पे इस तरीके से एक सतह होती है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण आई और परावर्तित होके चली गई। ठीक है, तो ये होता है, ये होता है आपतित किरण और ये होता है परावर्तित किरण। ठीक है, और ये एक अभिलंब है, जो कह सकते हैं लंब है। ठीक है, यहाँ पर कोण बन रहा है ना, तो जो कोण ये इस वाले को बोलते हैं आपतन कोण और इस वाले को बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, तो दोनों ही बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों ही एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपतन कोण। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो प्रकाश की तीव्रता का मात्रक होता है लक्स। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न, वायुमंडल में सूर्यास्त के समय आकाश लाल क्यों दिखता है? ठीक है, क्यों दिखता है? तो प्रकाश का फैलाव के कारण। ठीक है, प्रकाश का फैलाव अगर हम विज्ञान की भाषा में और थोड़ा सा बात करें तो उसको बोलते हैं प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण वायुमंडल में जो है सूर्यास्त के समय आकाश लाल दिखता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है? प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है स्नेल के नियम का पालन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ये तो आपको पता ही है। चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ, कमेंट में टाइप कर दीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। और कौन कौन से रंग होते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट में लिखिएगा, ताकि लिखने से क्या होता है कि चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का कोण अधिक होने पर अपवर्तन के बजाय क्या होता है? प्रकाश का कोण अधिक होने पर अपवर्तन के बजाय क्या होता है? तो पूर्ण परावर्तन हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, लेंस का शक्ति का मात्रक क्या है? तो लेंस के शक्ति का मात्रक होता है डायप्टर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, अवतल लेंस द्वारा बनने वाली छवि कैसी होती है? अवतल लेंस के द्वारा जो छवि बनती है वो होती है सदैव आभासी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा लेंस दूर की दृष्टि दोष को ठीक करता है? तो कौन सा लेंस दूर दृष्टि जो दोष होता है उसको सही करता है? तो वो करता है उत्तल लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस जो है दूर दृष्टि दोष को सही करता है, ठीक करता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का सबसे अधिक अपवर्तनांक किसके लिए होता है? सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है प्रकाश का वो किसके लिए?
तो हीरा के लिए होता है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है। प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार की सतह से होता है? तो किस प्रकार की सतह से होता है? सही उत्तर है चिकनी सतह से होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है लेजर प्रकाश की विशेषता क्या होती है? तो लेजर प्रकाश की विशेषता होती है यह एक रंग में होती है, यह दिशात्मक होती है, यह संगत होती है, यह उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है। ये तीनों के तीनों जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए ऊपर, ये तीनों ही लेजर की विशेषता बता रही है। ठीक है। अगला प्रश्न है जब प्रकाश दो माध्यमों से होकर गुजरता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जब प्रकाश दो माध्यमों से होकर गुजरता है यह प्रक्रिया अपवर्तन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रकाश का सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? प्रकाश का सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य होता है बैंगनी रंग के लिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस में होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जल से वायु में। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जल से वायु में होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश का कौन सा गुण फाइबर ऑप्टिक्स में उपयोगी होता है? तो प्रकाश का कौन सा गुण फाइबर ऑप्टिक्स में उपयोगी होता है? करेक्ट आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कौन सा भाग प्रकाश को मोड़ता है? तो आँख का कौन सा भाग है जो प्रकाश को मोड़ता है? वो मोड़ता है कॉर्निया। कॉर्निया जो है आँख के भीतर पाया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं परावर्तन का उपयोग किस उपकरण में होता है? ठीक है। तो परावर्तन का उपयोग होता है परावली दूरदर्शी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रिज्म में प्रकाश किस घटना के कारण विभिन्न रंगों में बंट जाता है? तो प्रिज्म में प्रकाश किस घटना के कारण? तो उस घटना को हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रिज्म में प्रकाश वर्ण विक्षेपण के द्वारा विभिन्न रंगों में बंट जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर उसकी ऊर्जा का क्या होता है? बताइए प्रकाश की आवृत्ति जब बढ़ती है तो उसकी ऊर्जा का क्या होता है? ऊर्जा घटता है या बढ़ता है? ठीक है। तो ऊर्जा जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का सबसे बड़ा मान किस रंग का होता है? तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का सबसे बड़ा मान किसके लिए होता है? तो लाल रंग के लिए होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है अपवर्तनांक का मान किस पर निर्भर करता है? तो अपवर्तनांक का जो मान है वो किस पर निर्भर करेगा? तो यहाँ पे माध्यम की प्रकृति और प्रकाश की तीव्रता दोनों ही सही होंगे। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे हम सही कर सकते हैं। ए और सी दोनों, ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है। माध्यम की प्रकृति और माध्यम का घनत्व, यहाँ पे दोनों ऑप्शन जो है ये करेक्ट हैं। ठीक है। ये वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी को कैसे बदला जा सकता है? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी को हम कैसे बदल सकते हैं? तो लेंस की मोटाई बदलकर, लेंस की मोटाई जब हम बढ़ाएंगे तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्रभावित होगी उससे। ठीक है। आगे देखते हैं प्रकाश का कौन सा गुण फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है? प्रकाश का कौन सा गुण होता है जिसे हम फोटोग्राफी में यूज करते हैं? तो सही उत्तर है परावर्तन का। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं प्रकाश का कौन सा गुण आकाश के नीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो कौन सा गुण नीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये होता है फैलाव। ठीक है। प्रकाश का फैलाव, यानी कि प्रकीर्णन भी कह सकते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रकाश का ध्रुवण किस घटना से संबंधित है? तो प्रकाश का जो ध्रुवण है वो संबंधित है अनुप्रस्थ तरंगों से। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट, सॉरी सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंगों के से संबंधित है। ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में ये टॉप 30 क्वेश्चंस थे जो कि सामान्य विज्ञान के थे और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी साबित होगा। और इस तरीके की वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।